हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के विषय में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नए सिलेबस के आधार पर आपकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है आपके YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज ही जुड़ें और अपनी पढ़ाई को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बेहतर तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका 30% कोर्स, जी हाँ दोस्तों, आपका 30% कोर्स हटा दिया गया है कोरोना महामारी के कारण। आपको सिर्फ और सिर्फ 70% कोर्स ही पढ़ना है। तो दोस्तों, नए कोर्स के साथ, नए सिलेबस के साथ मैं आपको आज से प्रारंभ करता हूं, आपकी तैयारी को प्रारंभ करता हूं। और दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपको हाई स्कूल में हिंदी विषय में कौन कौन से पाठ और कौन कौन से कहां से आपके प्रश्न आने हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखें, क्या तरीका है जीवन परिचय लिखने का जिससे आपको अंक मिल सकें पूरे के पूरे। क्योंकि आपका प्रश्न जो आता है जीवन परिचय से संबंधित, आपका जो प्रश्न होता है 3 अंकों का होता है। कितने अंकों का हो दोस्तों? 3 अंकों का होता है। 3 नंबर मिलते हैं आपको। और दोस्तों, 3 नंबर का ये प्रश्न होता है और इसके बाद एक कवि का भी जीवन परिचय लिखना होता है आपको। उनके जीवन परिचय का भी आपको कितना 3 अंक मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वादा है दोस्तों, आप ऐसे ही यदि लिखेंगे आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप लिख लेंगे दोस्तों जन्म कब हुआ। जन्म कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1884 ईस्वी में जन्म हुआ। कब हुआ दोस्तों? सन 1884 ईस्वी में जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1941 ईस्वी में हुई। कब दोस्तों? सन 1941 ईस्वी में। आप ऐसे ही लिखिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। अब आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884। कब? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था सन 1884 ईस्वी में। कब दोस्तों? सन 1884 ईस्वी में। आगे आप देख लीजिए, इनके पिता का नाम पंडित चंद्र बलि शुक्ल था। शुक्ल जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित चंद्र बलि शुक्ल, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। शुक्ल जी जब इंटर पास कर लिए उसके बाद इन्होंने कानूनगो की परीक्षा दी, लेकिन क्या हुआ? उत्तीर्ण नहीं हुए, पास नहीं हुए। फिर क्या हुआ दोस्तों? जब पास नहीं हुए, इसके बाद आप एक स्कूल में अध्यापक हो गए। क्या हो गए दोस्तों? एक स्कूल में आप अध्यापक हो गए। हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्या लिखा दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये, कितने रुपए का दोस्तों? 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, तब इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए। क्या नियुक्त हुए दोस्तों?
इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। जब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने अवकाश ग्रहण कर लिया तब इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया यानी संभाला। फिर दोस्तों क्या होता है, और इस पद पर रहते हुए हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही सन 1941 में, कब दोस्तों, सन 1941 में दमा रोग से पीड़ित होने से और इस पद पर रहते हुए सन 1941 में दमा रोग से पीड़ित होने से आपका परलोकवास हो गया। शुक्ल जी का परलोकवास हो गया, मृत्यु हो गई। कब? सन 1941 में। और जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। तो दोस्तों इनकी रचना क्या है? रचना है चिंतामणि और रस मीमांसा। आपको एक रचना याद करना है क्योंकि आपकी परीक्षा में एक रचना का नाम लिखना होता है। दोस्तों ये था रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आप इसे 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कीजिए और अपनी नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था और इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की, कानूनगो की परीक्षा में बैठे लेकिन असफल हो गए। हिंदी शब्द सागर के ये क्या थे? सहायक संपादक थे। और साथ ही साथ दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण शुक्ल जी की मृत्यु हो गई। इनकी रचना याद करने की ट्रिक क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। यदि आप इसे ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं तो जब राम और सीता और लक्ष्मण जब वन को जाते हैं वहां सीता का हरण हो जाता है और जब सीता का हरण हो जाता है तो राम को क्या हो जाती है? चिंता हो जाती है। राम को क्या हो जाती है? चिंता हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम क्या है? चिंतामणि। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अपनी तैयारी करने के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।